वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है पैक लिमिटेड एंड सैक लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि पैक लिमिटेड बाउट 80% ऑफ सैक लिमिटेड 2 years अगो। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल रिटर्निंग स्टूड एट ₹600,000। अब आगे इन्फॉर्मेशन ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स वर 1 million। ये फेयर वैल्यू गिवन है। बुक वैल्यू दिस वाज 300,000 अबव द बुक वैल्यू। तो एक्चुअल जो हमारे लिए रेलिवेंट होगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो 300,000 की होगी जो अबव द बुक वैल्यू है ऑफ द नेट एसेट एट दिस डेट। रिवैल्यूएशन वाज ड्यू टू, अब ये डिफरेंस क्यों था, बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू ज्यादा क्यों थी? इट वाज ड्यू टू एन एसेट दैट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 years एज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, अब उस एसेट की डिटेल नहीं बताई हुई कि लैंड है, बिल्डिंग है। ऑब्वियसली लाइफ बताई हुई है तो फ्री होल्ड लैंड तो नहीं होगी, तो बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट मशीनरी हो सकती है। तो अब हम नॉर्मल ये एजम्पशन होगी कि वो एक फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड आइटम है। आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है दोनों कंपनीज की हमें, और टिपिकल उसमें आइटम है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी सिंपल सी है, एंड दैट इज़ कि हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है एज एट 31 दिसंबर 20x1। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाने की तरफ चलते हैं। पैक लिमिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 20x1। अब इसमें नॉन करंट एसेट्स और क्वेश्चन के मुताबिक ही करंट एसेट्स, उसके बाद इक्विटी और फिर करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से वर्किंग्स की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर हमारी जो पहली वर्किंग बनेगी दैट वुड बी ग्रुप स्ट्रक्चर। इसमें हमें 5 इंफॉर्मेशन को नोट करना है। सब्सिडरी का नाम क्वेश्चन में बताया हुआ है, दैट इज सैक लिमिटेड। एक्विजिशन डेट बताई हुई है कि 2 years अगो है। पेरेंट की जो ऑनरशिप है दैट इज 80%। तो ऑब्वियसली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 100 में से 80 निकालेंगे, 20%। गुडविल का मेथड क्वेश्चन में कहीं डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन एनसीआई की फेयर वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो फुल गुडविल मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर पार्शियल गुडविल मेथड एज्यूम करेंगे। उसके बाद हमारी वर्किंग 2 जो बनेगी वो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी की बनेगी, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट पर क्या पोजीशन है। उसके बाद गुडविल, देन टिपिकली जैसे वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बनती है, और फिर ग्रुप रिजर्व या ग्रुप रिटेन। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जैसे नज़र आ रहा है कि काफ़ी डाटा गिवन है, तो पहले वो फिगर्स ले लेते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाने हैं, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर, करंट एसेट्स की फिगर, शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट और करंट लायबिलिटीज़। तो इन फिगर्स को पहले हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नोट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके बाद करंट एसेट्स हैं, इक्विटी में हमें शेयर कैपिटल लेना है लेकिन सिर्फ पेरेंट का, और उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये फिगर्स हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। इसके बाद जो बाकी फिगर्स हैं वो वर्किंग्स के अंदर यूज़ होंगी। कैसे कैसे, जैसे इन्वेस्टमेंट है तो ये गुडविल के लिए इस्तेमाल होगी वर्किंग 3 में। रिटर्निंग जो पेरेंट की है ये ग्रुप रिजर्व यानी वर्किंग 5 का हिस्सा बनेगी, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटर्निंग वर्किंग 2 नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी के अंदर कंसीडर करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को हम वर्किंग में नोट कर लेते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट 1 million की, उसके बाद पेरेंट की जो रिटर्निंग है, उसके बाद सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटर्निंग का बैलेंस है। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें एक बात तो हमें ये बताई हुई है कि एक्विजिशन की डेट पर रिटर्निंग का बैलेंस 600,000 था। तो यहाँ से हम प्री और पोस्ट एक्विजिशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो 600,000 बैलेंस था एक्विजिशन डेट पर, तो 1 million और 600,000 का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन होगा, दैट इज 400,000। शेयर कैपिटल में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये एक्विजिशन डेट पर भी सेम होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन में एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है वो देखेंगे।
अब ये एडजस्टमेंट जो है वो 300,000 से होनी है, क्योंकि बुक वैल्यू से इतने पैसे ज़्यादा हैं, और ये एक ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं एक्विजिशन को, तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हमें लेना होगा। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पर दिए हुए हैं, किसी ब्रांड या इंटेंजिबल एसेट का जिक्र नहीं है। तो वर्किंग में आते हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सब्सिडरी का एसेट है, इसलिए वर्किंग 2 में एक्विजिशन डेट पर 300,000 का इफेक्ट था, लेकिन इसकी 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन जो बनेगी 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ के हिसाब से 300,000 डिवाइड बाई 10, 30,000 एक साल का, और उसके बाद 2 ईयर्स में 60,000, 240,000 ये आ गया। अब ये 240,000 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी ऐड होने चाहिए। तो हमारी जो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें लास्ट स्टेप की तरफ चलना है, विच इज़ जस्ट टोटल। तो वर्किंग 2 का टोटल कर लेंगे, और इसके बाद अब हमें क्योंकि पार्शियल गुडविल है तो NCI एट एक्विजिशन लेनी है, जो कि एक्विजिशन डेट पर ये जो 1 मिलियन के एसेट्स हैं इनका 20% NCI का शेयर है, उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगी 200,000। तो इन दोनों का जो एग्रीगेट बना वो 1.2 मिलियन बन गया। इसमें हमें नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन यानी ये 1 मिलियन की जो अमाउंट है इसको लेस करना है। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 200,000 की गुडविल आ जाती है एक्विजिशन डेट पर भी, और क्योंकि इम्पेयरमेंट नहीं हुई तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी यही सेम अमाउंट शो की जाएगी। उसके बाद वर्किंग 4 की तरफ आते हैं। तो NCI एट एक्विजिशन जैसे हमने वर्किंग 3 में ली होती है सेम लेनी है हमने। उसके बाद 340,000 का पोस्ट एक्विजिशन के अंदर भी शेयर होगा, 20% NCI का होगा और 80% ग्रुप का होगा। तो वो ले लेते हैं। पोस्ट एक्विजिशन में 20% NCI का शेयर, और जो बाकी है 80% वो ग्रुप का शेयर। टोटल कर लेते हैं। वर्किंग 4 का टोटल 268,000, वर्किंग 5 का टोटल 3,172,000। इन दोनों अमाउंट को हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर देंगे। रिटर्निंग वर्किंग 5 से 3,172,000 और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग 4 से। इसके बाद हमने बाकी फिगर्स को टोटल करना है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके बाद करंट एसेट्स हैं। तो एसेट साइड का टोटल हमारा बनेगा 3,940,000। करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ को जब टोटल करेंगे तो वो भी हमारे पास 3,940,000 आ जाएगा, और इस तरीके से ये मैच हो जाता है, टैली हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।